तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं SC ST का जो क्रीमी लेयर लगने की जो बात आ रही है उस पर हम कुछ अपना सुझाव देते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो कि बोला गया है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। जज बड़े बड़े विद्वान लोग ने इनका स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हर एक राज्य अपना ये कर सकते हैं। तो क्रीमी लेयर आने से किसको किसको ये फायदा होगा, ये आप लोग को जानना जरूरी है। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि क्रीमी लेयर आने से फायदा तो बहुत आदमी को होगा, लेकिन इसमें से हमारे नेता लोग जो है ऑलरेडी जो बड़े आदमी हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो कलेक्टर है, जो विधायक है, जो इंजीनियर है, जो जज है, वैसे आदमी को अगर हट जाते हैं क्रीमी लेयर से तो कितना फायदा होगा। बताते कि वो जज हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, ऐसे ऐसे जो SC कोटा में, OBC कोटा में, चाहे किसी भी कोटा में आते हो और आरक्षण का फायदा लेते हैं और SC ST का जो सीट है उस पर फाइट करते हैं। ये लोग जो कि ऑलरेडी वो बड़े बड़े स्कूल कोचिंग संस्था से पढ़ के आते हैं और आरक्षण का फायदा SC ST का लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोटा, दिल्ली, नोएडा से पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ के आते हैं और बड़े विद्वान भी होते हैं इन लोग को। जो हमारे भाई जो कि ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते, खेत मजदूरी करते, चिमनी में काम करते हैं, राजमिस्त्री के काम करते हैं, दोस्तों, ये आरक्षण जो है उनको फायदा नहीं मिल रहा है। वो अपने बच्चे को तो किसी तरह ये BA करा लेते हैं और अच्छा शिक्षा तो नहीं मिल पाता है जैसे SC कोटा में ही बड़े बड़े जॉब में है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, सारा सीट ये लोग ले लेते हैं SC ST को। और जो गरीब है, जो रियल में गरीब है, जिनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है। आज जो देखते हैं बाजार में, हम देखते हैं तो कचरा चुनने वाला, फल बेचने वाला, और वो अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अगर कुछ तेज भी होते हैं, एग्जाम में बैठते तो फेल हो जाते हैं। और जो ऑलरेडी क्रीमी लेयर वाले हैं वो अगर हटा दिया जाए, क्रीमी लेयर जो भी आते हैं क्रीमी लेयर उसको हटा दिया जाए तो बहुत बेजोर से ये जो फैसला आया है गरीबों का हित में होगा और अच्छा होगा। क्योंकि इससे नेता लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, जहिया होगा तैया होगा। लेकिन हमको आज गरीब लोग कई पीढ़ी से वैसे ही चले आ रहे हैं। अभी आप लोग देखे होंगे कि जिसके घर में सर्विस है उसी के घर में सर्विस मिल रही है। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही बनते हैं, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर। लेकिन आज मजदूर का बेटा मजदूरे बन रहा है। आप लोग देखे होइएगा, जिसका घर में ऑलरेडी सर्विस है वही सर्विस कर रहे हैं। जो गरीब किसी तरह पढ़ लिए हैं लेकिन उससे जॉब नहीं निकल पा रहा है क्योंकि आरक्षण का फायदा वही लेते। अगर एग्जाम में बैठेंगे तो कट ऑफ हाई चला जाता है। तो हाई वाला SC कैटेगरी के जो ऑलरेडी सर्विसमैन के जो बच्चे होते हैं वो अपना रिजर्वेशन में फाइट कर लेते हैं और रिक्शा वाला, ठेला वाला, कचरा चुनने वाला का बेटा जो SC ST से आता है उसका ये हक छीन लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 1000 नेता लोग इसका विरोध करें लेकिन इसमें तो यही लोग आ जाते हैं। आज हम रामविलास जी के बेटे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि चिराग पासवान जी ऑलरेडी कहते हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए,
और तो आप भी तो आरक्षण लेते हैं, आपको तो अरबों खरबों की संपत्ति है आपके पास, क्या जरूरत है आपको ये सब आरक्षण लेकर? आप तो खुद हाजीपुर से आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ते हैं, और किसी दूसरे को दे देते तो वो, आप जनरल से लड़िए ना, आपको जनरल से बहुत मिल जाएगा। आप आरक्षित सीट से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और दूसरा को कहते हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। पहले नेता लोग छोड़े, उसके बाद डॉक्टर लोग छोड़े, इंजीनियर लोग छोड़े, जज लोग छोड़े, कलेक्टर लोग छोड़े। ये सब छोड़ेंगे तो गरीब को हक मिलेगा, वो भी जॉब में आएंगे, वो भी जॉब का जो सिस्टमेटिक है वो समझेगा, तो वो भी जॉब करेगा, वो भी बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, और आप ही की तरह अपने बच्चे को भी निकाल पाएंगे, बड़े बड़े वो भी इंजीनियर बना पाएंगे। क्योंकि जब डॉक्टर की बहाली होती है तो वो तो ऑलरेडी डॉक्टर अपना बाल बच्चा को, क्योंकि गरीब में कोई ऐसा नहीं है ठेला चलाने वाला जो अपने बेटा को डॉक्टर बना ले, ऐसा नहीं है। जिसके बेटा डॉक्टर, बाप डॉक्टर है, उसी का बेटा डॉक्टर बनता है, जिसका बेटा इंजीनियर है उसी का बेटा इंजीनियर बनता है। तो ये आरक्षण किसको मिल रहा है? हम हर एक राज्य को सरकार फैसला सुप्रीम कोर्ट दिए हैं, राज्य सरकार चाहे तो इसका अलग से, जो हम तो जात का नाम नहीं लेना चाहते लेकिन आपको बताने के लिए कह देते हैं, SC ST तो ऐसे ही हैं, लेकिन आप देखिए डोम, मुसहर, चमार, ये लोग बहुत नीचे गिरे हुए हैं, और इसमें भी जो नीचे तबके के लोग हैं वो जॉब का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भी जिसके घर में जॉब है उसी के घर में जॉब, नयका जॉब तो किसी को लग ही नहीं रहा। आज जो भी आरक्षण का फायदा होता है दोस्तों उसी को मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी जिसका पिता सर्विस में है वो जॉब ले लेते हैं, क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में हुआ है और इसका वातावरण उस टाइप के नहीं हुआ है। अगर किसी तरह गरीब के बच्चा पढ़ भी लिया तो वो अपना पैर पर कमा के पढ़ते हैं, और जो 24 घंटा पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के लड़का मजदूरी करके पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता है, काम करके पढ़ता है, मॉल में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, तब जाता है पढ़ने, अपना पढ़ाने के लिए पॉकेट खर्चा करता है, क्योंकि बच्चा, उसको गार्जियन से कोई हेल्प नहीं मिलता। 300 रुपया, आप बताइए 300 रुपया कमाने वाला आदमी आज के महंगाई में, इस तरह के महंगाई में, क्या कोई लेबर डॉक्टर बना सकते हैं अपने बच्चे को? क्या कोई लेबर अपने बेटे को इंजीनियर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं दोस्तों। और अच्छे अच्छे पोस्ट पे वही लोग काबिल रहते हैं, गरीब को। इस सरकार का जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन इसमें हर एक राज्य सरकार या विपक्षी हो, कोई पक्षधार हो, इसमें कहे कि फायदा नहीं होगा, और बीजेपी ये जान से रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। इस तरह के कह के इसको होने नहीं दिया जा रहा है। और ये बात सही है कि कोई भी बहाली जब निकाली जाती है तो सरकार, ये बीजेपी का रूल है कि कोई भी सीट निकाले 3 बार से ज़्यादा निकालेंगे, और 3 बार में अगर पास नहीं होते तो जनरल कर देंगे, और जनरल वाले को फायदा हो जाता है। आप जिसका सीट है उसी को रहने, कट ऑफ डाउन कर दीजिए ना, अपने आ जाएगा सब अपने। इसलिए डर लगता है, जो गरीब अथी से आते हैं नेता लोग, जो गरीब पक्षधर है, वो कहते हैं कि जब सीट बच जाता है तो आप जनरल कर देते हैं, जनरल कर देते हैं, आप जनरल सीट फाइट कर देते हैं। जब सीटें खाली रह जाएगा तो उससे अच्छा है कि जो ऑलरेडी सर्विस करता है उसको तो मिल जा रहा है, लेकिन इससे भी लड़ा जा सकता है दोस्तों। अगर सीट खाली रह जाता है SC ST में तो उसका भी उपाय है दोस्तों। SC ST का मार्क्स कट ऑफ कम कर दिया जाए, और जो आप कहते हैं, बीजेपी कहता है कि 3 बार बाहर निकालेंगे और जनरल कर देंगे, ऐसा ना करें। उनका सीट पर कट ऑफ है कम कर दिया जाए, और उसका सीट है जो उसका हक है वो मिलना चाहिए दोस्तों। और SC ST जो क्रीमी लेयर
वाला जो क्वेश्चन है वो लगना चाहिए, हमारे सुझाव से लगना चाहिए। मेरा फैसला है कि मेरा ये सुझाव है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करें दोस्तों। लेकिन ये क्रीमी लेयर जो है मांझी जी के बेटे को, बताइए क्या जरूरत था उनको आरक्षण लेने का जी? हर एक नेता तो अपने अपने बच्चे के लिए मर रहे हैं और गरीब के बाल बच्चा को कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही है मेरा ये सुझाव है अपना। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये हम अपने हित के लिए नहीं, अपने समाज के हित के लिए होना चाहिए कि क्रीमी लेयर लगे, तो इससे गरीब लोग जो भी रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उसको भी मौका मिलेगा दोस्तों। नहीं तो ये जो रिजर्वेशन है कोई खास ले जाएगा। आप चाहते हैं बाघ और चूहा को एक ठुना बैठा देंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसको एससी कोटा में बहुत बहुत अमीर लोग हैं जो कि बड़े बड़े स्कूल में पढ़ के आए हैं, और उसके साथ जब कंपटीशन हुआ तो वही सीट ले जाता है। बेचारा एससी एसटी मुंह ताकते रह जाता है। अच्छा उसका शिक्षा नहीं है, ढंग से नहीं हुआ है, किसी तरह घींच तीर के पढ़ा है बेचारा लोग, और बढ़ता है तो वही लोग ले जाते हैं। ये 2 नंबर 3 नंबर से छूट जाता है, जब जो भी कुछ नंबर से छूटे, लेकिन जो भी एससी एसटी का सीट है उन्हीं लोग को फायदा हो जाता है। हमारे जो जीतन राम मांझी जी है, ये लोग आरक्षण पे चलते हैं। आरक्षण इनको चाहिए, गरीब को क्या मिला? सब तो यही लोग ले रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी आवाज नहीं उठाते। रामविलास जी को देख लीजिए, रामविलास जी के बेटा अपने चुनाव लड़ते हैं, दूसरा को कहते चुनाव छोड़ दीजिए। तो क्या किया जाए ऐसे दोस्तों? ये लोग इसी तरह हम लोग को ठगते रहेंगे और इसी तरह रह जाएगा गरीब। कभी कभी गरीबी हटेगा ही नहीं जब तक ये जो लगेगा क्रीमी लेयर, तभी गरीबों को मौका मिलेगा। न तो रिक्शा चलाने वाला का बेटा, ठेला चलाने वाले का बेटा, जो एससी एसटी का पिता ऑलरेडी आईएएस, दरोगा, जज, कलेक्टर है, उससे आप टकरा नहीं सकते। आप उससे मुकाबला नहीं, क्योंकि वो जनरल लेखा पढ़ के आया है और फाइट करता है एससी एसटी में और नौकरी ले लेता है। आप रह जाते हैं मुंह ताकते हुए। नहीं मिलने वाला है जब तक ये स्वच्छता सरकार ऐसा नियम लाए जो क्रीमी लेयर लगाए, और जो ऑलरेडी जो जज, कलेक्टर, आईएएस बड़े बड़े अधिकारी है वो जनरल में फाइट करे। यही होगा तभी गरीब लोग आगे बढ़ सकते, वरना नहीं बढ़ सकता है। चाहे जो कुछ कर ले, हाँ विकास होगा, वही होगा जो आगे, जिसका पीढ़ी ऑलरेडी सर्विस में है, वही लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरा ये सुझाव है, आप लोग का क्या